नमस्कार। मैं शिवशंकर मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिकंदरा दौसा। बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के ज्योग्राफी के स्टूडेंटों के लिए आज का मेरा ये कंटेंट का टॉपिक है फिजिकल ज्योग्राफी में ओशनोग्राफी से ओशियन टेम्परेचर या महासागरीय तापमान। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि महासागरीय तापमान को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं और रीजनल फैक्टर्स कौन कौन से हैं, और इसके बाद कि विभिन्न महासागरों में तापमान का वितरण किस तरीके से है। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, इन सभी में तापमान के वितरण को हम समझेंगे और ये भी देखेंगे कि ताप प्रवणता का पर्टिकुलर महाद्वीप पर या महासागर पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। एक ये जो स्लाइड दिख रही है उसमें आपको ग्राफ के द्वारा समझाया गया है कि जैसे जैसे गहराई में जाएंगे टेम्परेचर किस तरीके से चेंज होता है। महासागरों की सतह के जल का औसत तापमान लगभग 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और यह विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर क्रमिक ढंग से कम होता जाता है। बढ़ते हुए अक्षांशों के साथ तापमान के घटने की दर सामान्यतः प्रति अक्षांश 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। औसत तापमान 20 डिग्री अक्षांश पर लगभग 22 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री अक्षांश पर 14 डिग्री सेंटीग्रेड तथा ध्रुवों के नज़दीक 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सामान्यतः हम देख सकते हैं कि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी गिरती हैं और जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाते हैं किरणों का तिरछापन बढ़ता जाता है। तो भूमध्य रेखा पर ताप ज़्यादा मिलता है और ध्रुवों पर कम मिलता है, तो उसका सीधा इफेक्ट ये होता है कि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में महासागर का तापमान अधिक होता है और जैसे जैसे ध्रुवों की ओर चलते जाते हैं तापमान निरंतर गिरता जाता है। समुद्रों में या महासागरों में तापमान की बात करें तो इसे ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज वितरण के द्वारा दोनों तरीके से बताया जाता है। महासागरीय जल में बढ़ती हुई गहराई के साथ साथ तापमान में भी कमी आती जाती है। ये सीमा समुद्री सतह से लगभग 100 से 400 मीटर नीचे प्रारंभ होती है, वह कई सौ मीटर नीचे तक जाती है। वह सीमा क्षेत्र जहां तापमान में तीव्र गिरावट आती है ताप प्रवणता या थर्मोक्लाइन कहा जाता है। जल के कुल आयतन का लगभग 90% गहरे महासागर में ताप प्रवणता या थर्मोक्लाइन के नीचे पाया जाता है। उस क्षेत्र में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। मध्य एवं निम्न अक्षांशों में महासागरों के तापमान की संरचना को सतह से तली की ओर 3 परतों वाली प्रणाली के रूप में समझा जा सकता है। इन 3 परतों में देखिए, पहली परत गर्म महासागरीय जल की सबसे ऊपरी परत होती है जो लगभग 500 मीटर मोटी होती है और इसका तापमान 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ये परत पूरे वर्ष उपस्थित होती है, जबकि मध्य अक्षांशों में ये केवल ग्रीष्म ऋतु में विकसित होती है। बात करते हैं दूसरी परत की, तो जिसे ताप प्रवणता या थर्मोक्लाइन कहते हैं। ये पहली परत के नीचे स्थित होती है। इसमें गहराई के बढ़ने के साथ तापमान में तीव्र गिरावट आती है। यहाँ थर्मोक्लाइन की मोटाई 500 से 1000 मीटर तक होती है। बात करें तीसरी परत की, तो तीसरी परत बहुत अधिक ठंडी होती है तथा गंभीर महासागरीय तली तक विस्तृत होती है। आर्कटिक और अंटार्कटिक वृत्तों में सतही जल का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड के निकट होता है और इसलिए गहराई के साथ तापमान में बहुत कम परिवर्तन होता है।
यहाँ ठंडे पानी की केवल एक ही परत पाई जाती है जो सतह से गंभीर महासागरीय तली तक विस्तृत होती है। तो इस प्रकार हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो क्रमशः इस तरीके की परतें पाई जाती हैं और टेम्परेचर की विविधता भी निम्न प्रकार होती है। बात करें आगे इसी टॉपिक में तो महासागरों का उच्चतम तापमान सदैव उनकी ऊपरी सतहों पर होता है क्योंकि वे सूर्य की ऊष्मा को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करते हैं और ये ऊष्मा महासागरों के निचले भागों में संवहन की प्रक्रिया से पारिषित होती है। परिणाम स्वरूप गहराई के साथ साथ तापमान में कमी आने लगती है। लेकिन तापमान के घटने की यह दर सभी जगह समान नहीं होती है। 200 मीटर की गहराई तक तापमान बहुत तीव्र गति से गिरता है तथा उसके बाद तापमान के घटने की दर कम होती जाती है। महासागरों की सतह के जल का औसत तापमान लगभग 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी काफ़ी बार पूछा जाता है और ये विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर क्रमिक ढंग से कम होता जाता है। बढ़ते हुए अक्षांशों के साथ तापमान के घटने की दर सामान्यतः प्रति अक्षांश 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। औसत तापमान 20 डिग्री अक्षांश पर लगभग 22 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री अक्षांश पर 14 डिग्री सेंटीग्रेड तथा ध्रुवों के नज़दीक 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उत्तरी गोलार्ध के महासागरों का तापमान दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक होता है। उच्चतम तापमान विषुवत वृत्त पर नहीं बल्कि इससे कुछ उत्तर की तरफ दर्ज किया जाता है। इसका कारण ये होता है कि विषुवत रेखा पर तेज़ धूप के कारण वाष्पन की क्रिया अधिक होती है और दोपहर में वहाँ पर बादलों का निर्माण हो जाता है और एक बरसात की मात्रा भी वहाँ पर ज़्यादा होती है, जिस कारण वहाँ पर तापमान अधिकतम नहीं रह पाता है। उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध का औसत वार्षिक तापमान क्रमशः 19 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 16 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। ये भिन्नता उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्धों में स्थल एवं जल के असमान वितरण के कारण भी होती है, क्योंकि स्थल जल्दी ठंडा हो जाता है एवं जल्दी ही गर्म हो जाता है, जबकि महासागर देर से गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है। तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें तो उसमें अक्षांश, स्थल एवं जल का समान वितरण, सनातन पवने व अन्य कारक भी होते हैं। अक्षांश की बात करें तो ध्रुवों की ओर प्रवेशी सूर्य विकिरण की मात्रा घटने के कारण महासागरों के सतही जल का तापमान विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर घटता चला जाता है। नेक्स्ट है स्थल एवं जल का असमान वितरण। उत्तरी गोलार्ध के महासागर दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों की अपेक्षा स्थल के बहुत बड़े भाग से जुड़े होने के कारण अधिक मात्रा में ऊष्मा प्राप्त करते हैं। सनातन पवनों की बात की जाए तो स्थल से महासागरों की तरफ बहने वाली पवनें महासागरों के सतही गर्म जल को तट से दूर धकेल देती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप नीचे का ठंडा जल ऊपर की ओर आ जाता है। परिणाम स्वरूप तापमान में देशांतरीय अंतर आता है। इसके विपरीत अभितटीय पवनें गर्म जल को तट पर जमा कर देती है और इससे तापमान बढ़ जाता है। लास्ट फैक्टर है महासागरीय धाराएं। इसमें गर्म महासागरीय धाराएं ठंडे क्षेत्रों में तापमान को बढ़ा देती हैं, जबकि ठंडी धाराएं गर्म महासागरीय क्षेत्रों में तापमान को घटा देती है। गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट तथा यूरोप के पश्चिमी तट के तापमान को बढ़ा देती है, जबकि लेब्राडोर धारा ठंडी धारा उत्तर अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट के नज़दीक के तापमान को कम कर देती है।
ये सभी कारक महासागरीय धाराओं के तापमान को स्थानिक रूप से प्रभावित करते हैं। निम्न अक्षांशों में स्थित परिवेष्टित समुद्रों का तापमान खुले समुद्रों की अपेक्षा अधिक होता है, जबकि उच्च अक्षांशों में स्थित परिवेष्टित समुद्रों का तापमान खुले समुद्रों की अपेक्षा कम होता है। थैंक यू।